हम रोज अपना फेसबुक लाइव सेशन करते हैं, जिससे लोगों को आगाही भी मिलती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत को भी उजागर करते हैं इस लाइव सेशन के जरिए। आज हमारे मेहमान बड़े ही मोअज़्ज़िज़ हैं। पाकिस्तान के ओमान में सफ़ीर जनाब के एहसन वगन साहब, जिन्होंने 5 माह के कलील अरसे में ओमान के अंदर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। खास तौर पे 350 कैदियों को वहां से रिहा करवाना, उनको वापस पाकिस्तान भेजना, और फिर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जो खसूसी फ्लाइट चलवा के एहसन वगन साहब ने उसका एहतमाम करवा के पाकिस्तानियों की मुश्किलात में जितनी कमी ला सकते थे लाए हैं। के एहसन वगन साहब, हिज एक्सीलेंसी, आपको बहुत बहुत आपको शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस सेशन के जरिए हम ओमान में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक तो खास तौर पे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, हम आगे गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि 5 माह का अर्सा हुआ है आपको, आपने यहाँ पर चार्ज लिया है, कैसा रहा? और आपको तो आते साथ ही मेरे ख्याल में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो फारूक साहब, पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके व्यूअर्स और अपने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अगर लाइव मुझे देख रही है, सुन रही है, मैं उनको अपने ख्यालात तक आगाही पहुँचाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये मेरा सेकंड टेन्योर है ओमान में। पहले मैं नायब सफ़ीर के तौर पे यहाँ पे अपना काम कर चुका हूँ। तो तकरीबन 4 साल का पीरियड था। 2000 अक्टूबर 2009 से लेके 2013 तक मैं यहाँ पे तैनात रहा, और वो भी बड़ा अच्छा एक टेन्योर था, जिसमें हमने कम्युनिटी की और पाकिस्तान और ओमान के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इकदाम किए। अब ये मेरा सेकंड टेन्योर है। आते ही बड़ा मुश्किल का था, चैलेंज वाला पीरियड था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सुल्तान उल मुअज़्ज़म जो पहले सुल्तान साहब थे, उनकी वफ़ात हो गई, और उनके वफ़ात के फ़ौरन बाद ये 40 दिन का उनका चेलम का पीरियड था, जिसमें काफ़ी बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम हमें टाइम मिला के कुछ चीज़ें हम कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने हाई लेवल डेलीगेशन भेजा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो सके फ़ौरन सुल्तान साहब के डेथ पे। तो शामूल कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अलॉन्ग विद द हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पे आए। उन्होंने पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से नुमाइंदगी की। उसके बाद ये कोरोना वायरस कोविड-19 का इशू चला है, जिस पे बाद में बात तफसीलन होती रहेगी। लेकिन ये बड़े इवेंटफुल 5 महीने रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आगे वाला जो पीरियड है वो आसानी हो कि हम बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से भी दोनों मुल्कों को बेहतर और करीब ला सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और ओमान के जो ताल्लुकात हैं, इनकी तो जो बहरी सरहद है वो भी मिलती है, और पाकिस्तान मुआवनत फराहम करता रहा है ओमान को। तो खास तौर पे जब आप पहले भी रह चुके हैं यहाँ पर और अभी भी चार्ज संभाला, क्या देखते हैं पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को, किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? थोड़ा सा हम पहले कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देख लें कि ओमान और पाकिस्तान, हम इनको कहते हैं कि ये मेरी टाइम नेबर है, और बड़े हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं दोनों दोनों मुल्कों के दरमियान। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत गहरा रहा है सदियों से हमारे बड़े गहरे रवाबित रहे हैं ओमान के साथ। ट्रेड के हवाले से बहुत गहरे रवाबित रहे हैं, और लोगों के आपस में आना जाना बहुत करीबी रहा है। और इस हिस्टोरिकल लिंकेजेस को हमें ज़रूरत है कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें अभी गुंजाइश है काम करने की, जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेड एक एरिया है जिसमें हमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन 1 बिलियन के करीब है, $1 बिलियन के। जो मेजर बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहना चाहिए वो ओमान के फेवर में है, क्योंकि हम ऑयल और ऑयल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 150 मिलियन के करीब यूएस डॉलर्स में है। मेरी ये कोशिश होगी कि इस ट्रेड को इक्वल बैलेंस फुटिंग पे ले आया जाए, कि दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन हो, कि कम से कम हम 500 मिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट ओमान को कर सके, जिसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं।
अच्छा अच्छा, मैं साथ साथ ये भी क्योंकि पिछले दिनों आपको इंटरनेशनल मीडिया ने भी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत सराहा, ये 350 कैदी जो रिहा करवाए आपने वहां पर और उनको फिर पाकिस्तान भेजा, ये कौन लोग थे और किस तरह से ये मुमकिन हुआ, किन से मिलना पड़ा, किन को कहना पड़ा, किस तरह से ये कोशिशें रंग लाई? पहले तो मैं ओमान गवर्नमेंट और साहब जलाला सुल्तान मौजम हैतम बिन तारिक और उनकी पूरी स्टेट मशीनरी का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे बड़ी तादाद में कैदियों की सजाएं माफ की। उन कैदियों में तकरीबन 350 लोग थे और 350 में दो किस्म के कैटेगरीज में बताऊंगा। एक तो वो लोग थे जो तकरीबन 162 के करीब जो कन्वेक्टेड लोग थे, जो जेलों में सजाएं काट रहे थे और जिनकी सजाएं 70% 80% सजाएं मुकम्मल कर चुके थे। और दूसरी कैटेगरी वो थी जिन्होंने माइनर क्राइम किए थे, जिसमें लेबर वायलेशंस हैं, ट्रैफिक वायलेशंस हैं, या उनके रेजिडेंट कार्ड खत्म हो गए थे। वो भी तकरीबन 200 के करीब वो लोग थे जिनके लिए हमने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ ओमान को कि इनकी सजाएं माफ की जाएं। और न सिर्फ उन्होंने सजाएं माफ की सुल्तान मौजम ने, बल्कि उन्होंने हमें दो जहाज भी अरेंज करके दिए, सलाम एयर की स्पेशल फ्लाइट्स। वो दोनों फ्लाइट्स ऑपरेट हुई, एक 16 अप्रैल 2020 को और दूसरी फ्लाइट 17 अप्रैल 2020 को लाहौर के लिए ऑपरेट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह 350 के करीब कैदी जो है रिहा हुए और अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में ज्वाइन किया। अच्छा सर, ये भी बता दें कि अब तकरीबन 3,000 लोग इस सिचुएशन में, जब पाकिस्तान ने भी अपना फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था और दुनिया भर में इसको इस तरह से देखा गया और इस तरह हुआ, तो आप 3,000 लोग मेरे ख्याल में इन 6 हफ्तों में भेज चुके हैं पाकिस्तान, शायद आज भी कोई फ्लाइट पाकिस्तान आ रही है, तो आज मस्कत से पाकिस्तान है, लोग जाना चाह रहे हैं, वो क्या करें? फारूक साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आपने लिया है कि आप देखिए कि इस सिचुएशन में जहां पे ग्लोबली फ्लाइट सस्पेंडेड है, एयर स्पेस बंद है, बॉर्डर्स क्लोज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि पूरी दुनिया से रिपेट्रिएशन का सिलसिला शुरू किया और मोर देन 35,000 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जहाजों के जरिए रिपेट्रिएट किया गया है पूरी दुनिया से। और मिडिल ईस्ट में आपको बताऊं कि जीसीसी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में ओमान थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पे हमारे हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बसते हैं। और उनके लिए भी बेतहाशा परेशानी हुई क्योंकि ये लॉकडाउन का सिलसिला रहा। बहुत सारी कंपनीज ने अपने बिजनेसेस क्लोज किए, जॉब ले ऑफ्स हुए हैं। तो तकरीबन 5,500 लोगों ने रजिस्टर किया है एम्बेसी एम्बेसी में। और हमने कोशिश की कि उन 5,500 लोगों की कैटेगराइजेशन की जाए। कि फर्ज कीजिए कि पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि जो विजिट वीजा पे लोग आए हुए थे जनवरी से और जिनके वीजा खत्म हुए, हम उनको रिपेट्रिएट करें। सेकंड कैटेगरी थी जो मेडिकल इमरजेंसीज थी और जहाँ पे रिलेटिवली मेडिकल एक्सपेंसिव है, तो हमने उन लोगों को रिपेट्रिएट किया। थर्ड कैटेगरी में थे हमारे जो जॉब ले ऑफ्स थे, जिन लोगों ने जॉब्स लूज किए हैं, उन कैटेगरी को हमने कैटेगराइज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17 फ्लाइट्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 17 फ्लाइट्स हमने चलवाई हैं। और आज रात भी एक फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद के लिए, जिसमें 250 स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी भिजवाए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 6 हफ्तों में हमने तकरीबन 3,000 लोग स्ट्रैंडेड जो थे, इंक्लूडिंग 7 तबलीगी हमारे भाई जो यमन में फंसे हुए थे, उनको हमने रिपेट्रिएट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है, क्रेडिट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मैनेजमेंट को जाता है और मेरी टीम एम्बेसी में कि दिन रात वो काम करती रही है, वीकेंड्स पे काम करते रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ छुट्टी थी, ऑलमोस्ट पूरा दिन मेरी टीम अभी भी एम्बेसी में काम कर रही है कि आज फ्लाइट है 31 मार्च की अर्ली आवर्स में, और अगली फ्लाइट हमारे लाहौर के लिए 2 फ्लाइट्स है 1 जून को, कि हम उनको पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने बड़े इस पूरे प्रोसेस को बड़ा स्मूथली हैंडल किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो ओमान में रहते हैं उनके लिए बहुत ये फायदेमंद हुआ होगा कि ईद के दिनों में अपने फैमिलीज के साथ ज्वाइन इन किया होगा। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज थी जो स्ट्रैंडेड थे, वो पाकिस्तान जा चुके हैं। अच्छा सर, ये भी बता दें कि
आप जिस तरह से तकरीबन 3,000 लोग आज की फ्लाइट्स में तकरीबन हो जाएंगे, और रजिस्टर्ड कितने लोगों ने किया? 5,000 से ज्यादा। 5,500 लोगों ने रजिस्टर किया है और तकरीबन 3,000 के करीब हम भिजवा चुके हैं और 2,500 लोग अभी भी हमारे पास हैं। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ऑन गोइंग है, वो चल रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अर्ज करूं कि एक गूगल फॉर्म के जरिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की हुई है कि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स के जरिए। सेकंड है कि हमारा जो मिशन का वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए ईमेल के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। और थर्ड है पर्सनल अपीयरेंस, के लोग आते हैं और हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया हुआ है, उसके जरिए से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मे बी अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में हम फोर्स ये करें कि थोड़ा सा और भी जॉब ले ऑफ्स हो सकती है, कि दिस माइट थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे देखने वाले हैं, खास तौर पे जो ओमान में मौजूद है पाकिस्तानी, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा टाइम लेगी ये चीज, लेकिन उन सबको भी वापस जाने के लिए आप बंदोबस्त कर रहे हैं फ्लाइट्स का, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है। मैं आपके तवसत से ये अपने सारे व्यूअर्स को और ख़ास तौर पे ओमान में जो व्यूअर्स हैं, उनको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सब्र का दामन हाथ नहीं छोड़ा, हमें हमारे साथ बहुत ताउन किया, कोऑपरेट किया है और हमने भी दिन-रात उनकी मुश्किल हल करने के लिए कोशिश की है। और ये फ्लाइट्स का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। 1 जून को 2 फ्लाइट्स हैं जो लाहौर के लिए ऑपरेट हो रही हैं और फिर 5 जून को पेशावर के लिए 2 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। और उसके बाद भी फ्लाइट्स का कुछ सिलसिला है जो अभी मैं अनाउंस नहीं करना चाहता। ये फ्लाइट्स कंटिन्यूअस चलती रहेंगी और हम इंशाअल्लाह जो हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी भाई बहन भाई यहाँ पे ओमान में हैं, उनको ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये एक आपके तवज्जुह से ये भी एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी को और पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट को और पाकिस्तान सोशल क्लब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में हमने मस्कत में तकरीबन 13,000 लोगों को राशन उनके घरों पे पहुंचाया है। मैंने एक और रिलीफ कमेटीज बनाई थी सलाला, सुहार, निजवा, ब्रेमी और इब्रा, उन शहरों में के उन पाकिस्तानियों को जो जॉब से फारिग हुए हैं, जिनकी इनकम नहीं है, घरों पे बैठे हुए हैं, उनको खाने पीने के मसले मसाइल हैं, तो हम उनको भी लुक आफ्टर किया। इन टोटल हमने ओमान में कोई 15,000 लोगों को राशन तकसीम किया है। और ये राशन हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान सोशल क्लब के जो डायरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान सोशल क्लब के जो वॉलंटियर्स ने, उन्होंने एम्बेसी के साथ हमा वक्त अपनी सपोर्ट की है और 24 आवर्स हमें ऑपरेशन ये करते रहे। और इसमें भी सुल्तान मुअज्जम और ओमान गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हम बेहद ममनून और मशकूर हैं कि पूरी साउथ एशिया में पाकिस्तान एम्बेसी ये वाहिद एम्बेसी थी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को राशन पहुंचाया है। और ओमान गवर्नमेंट के खास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस, उनके भी वॉलंटियर्स हमारे साथ होते थे और हमारे वॉलंटियर के साथ मिलके राशन तकसीम करते थे। तो इसके लिए भी मैं ओमान गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी को साथ दिया कि हम उनको उनके घरों तक राशन पहुंचा सकें। अच्छा, से हमने देखा कि खास तौर पे कि यहाँ सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी एक बड़ी जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, यहाँ की तरह डाला गया कि सूरत हाल तो पूरी दुनिया में खराब हुई है। यहाँ पर बात। यहाँ पे एक तो कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए ओमान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कमेटी का बनाने का फैसला किया और वो सुप्रीम कमेटी यहाँ के जो वजीर दाखिला साहब हैं, उनको वो हेड करते हैं। और सुप्रीम कमेटी ने बहुत इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं और टाइम बाय टाइम हमें भी अपनी पॉलिसीज बताते रहे। मैं सफारतखाना पाकिस्तान से कोई प्रेस रिलीजेस के शक्ल में और ऑडियो और वीडियो मैसेजेस के जरिए कम्युनिटी को रीच आउट करता रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20,000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस है और यूट्यूब चैनल हमने डेवलप किया एम्बेसी से, जिसके जरिए से हम जितनी भी होस्ट अथॉरिटीज के अनाउंसमेंट्स हैं वो अपनी कम्युनिटी को पहुंचाते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर न जाएं, घरों में रहें और हाइजीन को इंश्योर करें। हेल्थ हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं और जो चेकिंग की फैसिलिटीज हैं ओमान गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, उनको मेंटेन करें।
तो मेरे मेरे ख्याल में ये सारी फैसिलिटी ओमान गवर्नमेंट ने सारे एक्सपर्ट कम्युनिटी के लिए अनाउंस की हुई है, जिससे हमारी कम्युनिटी ने भी बड़ा फायदा उठाया है। और बदकिस्मती से 3 यहाँ पे कोविड की डेथ्स हुई हैं पाकिस्तानियों की, जो एल्डरली लोग थे और जिनकी तदफीन यहाँ पे हुई है, और 35 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं आज तक, और जो खतरे से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं है, सारे खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पे एक बात फारूक साहब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हमने तकरीबन 35 डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाई हैं। उनके साथ लवा के इनको 7 कार्गो फ्लाइट्स के जरिए, पीआईए फ्लाइट्स के जरिए हमने 35 डेड बॉडीज के भी पाकिस्तान रिपेट्रिएट करने का फैसला किया और उनको फैसिलिटेट किया कि उनकी तदफीन अपनी अपनी मट्टी पे हो सके। तो मेरे ख्याल में ये भी एक सफारतखाने पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पिछले 6 हफ्तों में हमने उन फैमिलीज को असिस्ट किया कि उनके लवाकिन की डेड बॉडीज जो है पाकिस्तान पहुंच सके और अपनी मट्टी में तदफीन हो सके। ये तो मसला भी कर रहे हैं, और इससे पहले भी लोग हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं बिरूना मुल्क से, सऊदीया से, दुबई से, शारजा से, कि जो यहाँ पर लोग अपनी जान से हाथों बैठे हैं, उनकी मैयत लाने का मसला बहुत शदीद नौयत का बन जाता है यहाँ पर। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपने तो खुसूसी तौर पर इंतजाम किया, कि मेरे इल्म में कि आप किसी लाइव सेशन गालिबन तो वहां किसी ने कोई बात कही और आपने फौरी तौर पर बंदोबस्त करवाया, वो क्या वाकया था? आप दोबारा दोबारा ये सवाल करेंगे, थोड़ा सा आवाज डिस्टार्ट हो रही थी। में थे किसी मैयत वाले से कि आप वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं मैयत को लेके, तो फौरी तौर पे आपने वो मसले को हल किया। वो क्या मसला था, क्या मामला था? फारूक साहब मैं एक यहाँ पे गुजारिश करूं कि हमने 24 आवर्स के लिए हमने अपनी हेल्पलाइन स्टैब्लिश की हुई है कि इवन रात के 11 बजे भी खुदा न खासा अगर किसी को इमरजेंसी है तो लोग एम्बेसी में फोन करके हमें आगाही देते हैं और हम अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपनी टीम का और पाकिस्तान कम्युनिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी जो प्रेस रिलीजेस हैं, जो हम जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं उनको फॉलो करते हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं, और फोन के जरिए और मैसेजेस के जरिए हमें रीच आउट करते हैं। और हम अकॉर्डिंगली प्रोएक्टिव अप्रोच है मिशन की, मेरी प्रोएक्टिव अप्रोच है कि कम्युनिटी के मसलों को बड़े अच्छे तरीके से एक्टिवली एड्रेस किया जाए और हल किया जाए। और हमने ओमान गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं क्योंकि ये इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक, इट इन बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट इज द टू वे ट्रैफिक। तो कोशिश हमारी उनके साथ, सब इदारों के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो, इमिग्रेशन अथॉरिटीज हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर हो, उनके साथ हमारा बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शंस है। अगर कोई ऐसी की इवेंचुअलिटी होती है तो फौरन हम उनसे इजाजत लेते हैं और डेड बॉडी को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और रिपेट्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ये जीसीसी में ओमान का कंपैरेटिवली मैकेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव, और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो ऐसे केसेस में हमें बड़ी सपोर्ट करती है, फौरन हमें एनओसीज मिल जाते हैं और हम डेड बॉडीज रिपेट्रिएट करते हैं कंपेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज। अच्छा, इस सिचुएशन में जिस तरह से आपने बताया कि 12,000 लोगों तक राशन भी पहुंचा, यहाँ की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, जिनके पास इतना है कि वो लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को दे सकें, उनका क्या रिस्पांस था जब आपने उनसे कहा, और क्या यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन रही इस सिचुएशन, ये खास तौर पे पेंडेमिक में? फारूक साहब मुझे याद है कि जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी रहा हूँ और इस मरतबा भी मुझे पता था कि आई वुड से कि कम्युनिटी के पल्स पे हाथ था। मुझे पता था कि ये हमारे जो बहन भाई जो डेली वर्कर्स हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ा, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा एक इशू होगा। तो बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की। वो कहते हैं ना कि इस सफर पे अकेला चला था और चलते गए और कारवां बनता गया। यकीन जानिए कि मैंने पहले दिन कुछ हमारे जो मुखियर हजरात हैं उनसे जब ये मैंने सिर्फ थॉट शेयर किया, मैंने उनको कहा नहीं कि ये करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ थॉट शेयर किया, और अगले दिन 500 फैमिलीज का राशन एम्बेसी में काइंड में
उनमें बॉक्सेस बने, 500 फैमिलीज का राशन जो है वो हमें डिलीवर हुआ और फिर पाकिस्तान सोशल क्लब और उनके वॉलंटियर्स के जरिए हमने लोगों को घरों तक तकसीम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड समझता हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस वक्त ओमान में कि ऐसे मुखय्यर हजरात हमारे साथ हमातन सपोर्ट के लिए मौजूद रहते हैं। उनके दिल दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हर वक्त जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आई है उन्होंने दिल खोल के पाकिस्तान की और पाकिस्तानी भाइयों की मदद की है, जिसके लिए मैं तहे दिल से मशहूर। अच्छा, अब सर इस सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जो पाकिस्तान में आ गए होंगे, उनके उन्होंने वापस जाना होगा अपनी जॉब के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपना फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रखा था, खोल दिया है। तो वहां से हमारे यहाँ से भी तो कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं वापस, वो क्या सिचुएशन है? बहुत अच्छा सवाल है फरूक साहब। ये माशाल्लाह यू हैव पल्स ऑन द कम्युनिटी। ओवरसीज के मसाइल को आप बड़े गहरी नजर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। मैं उन सब आपके तवज्जुद से उन सब बहन भाइयों को और पाकिस्तानी भाइयों को जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और जो वापस आना चाहते हैं, उनको गुजारिश करूंगा कि सफारत खाना पाकिस्तान के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अपने रेजिडेंट कार्ड्स की कापी, पासपोर्ट्स की कापी और लोकल एड्रेसेस हमें ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या गूगल फॉर्म के जरिए हमें भेजें। हमने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलहदा शुरू किया हुआ है कि इस वक्त तक 70 लोगों को हमें पता चला है कि जो पाकिस्तान से वापस ओमान आना चाहते हैं, अपने अपने जॉब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं। तो वो एक लिस्ट हमने बना के ओमान गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और स्पेशल अप्रूवल लेके हम उनको पाकिस्तान से ओमान बुलाएंगे कि वो अपनी जॉब्स को और अपने बिजनेसेस को ज्वाइन कर सके। तो आपके तवज्जुद से ये भी मैसेज मैं देना चाहूंगा कि फौरन अपने आप को रजिस्टर करवाएं कि पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं या अगली जो ओमान एयर की अगर कोई फ्लाइट ऑपरेट होती है तो उनको हम पाकिस्तान से यहाँ पे बुला सकें। तो अभी हिज एक्सीलेंसी वहां पर लॉकडाउन क्या है? प्रॉपर लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या है ओमान के अंदर इस वक्त? इसका क्रेडिट सुप्रीम कमेटी को जाता है। एक बात गुजारिश करूं कि इस वक्त जीसीसी में लोएस्ट परसेंटेज है और लोएस्ट नंबर है कोविड इन्फेक्शंस की। 10,000 तक इन्फेक्शंस हैं और डेथ्स भी बहुत कम हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये इफेक्टिव, आई वुड से कि इन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इसको लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया और इन्फोर्स किया। यहाँ पे मस्कत शहर में एक एरिया है जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा केसेस थे। तो उन्होंने सुप्रीम कमेटी ने कंप्लीट उसको आइसोलेट किया, कंप्लीट उस एरिया में उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं और साथ साथ पूरे ओमान के डिफरेंट रीजन्स को भी उन्होंने क्लोज कर दिया कि विद इन रीजन्स भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। इस वजह से जो इन्फोर्स डिसीजंस थे सुप्रीम कमेटी के, उस वजह से काफी फायदा हुआ कि ये इन्फेक्शंस कंट्रोल हो सके हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, आई वुड से इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन मस्कत, और जिस वजह से कोविड के इन्फेक्शंस कदरे कदरे कम है इस डिसीजन की वजह से। तो हमारे जो कम्युनिटी है तकरीबन 2.5 लाख लोग या इससे कुछ ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या उनके लिए क्या कहेंगे? खास तौर पे इससे पहले आप रह चुके हैं, मसाइल को बड़ी हद तक जानते हैं, और अब 5 माह पहले आपने यहाँ पर इसको संभाला है, अपनी जिम्मेदारी को। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कोई बात है जिस आई जो थिंक वी कहना हैव टू चाहेंगे? लिव विद द जी आई थिंक वी हैव टू लिव विद दिस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। इसके साथ हमें रहना होगा, इसके साथ हमें लाइफ का स्टार्ट लेना होगा। मैं कम्युनिटी को ये श्योर कराना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ वक्त गुजार लें तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। ओमान में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी आईटी में, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, हर फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी उनको गुजारिश ये होगी आपके तवज्जुद से कि थोड़ा सा सब्र कर लें। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाल्लाह अनकरीब शुरू हो जाएगी, जिससे जो डेली वेजेस पे लोग हैं या जो बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको मेरा ये पैगाम होगा कि पैनिक में कोई भी डिसीजन ना करें। पाकिस्तान जाने की अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पैनिक में कोई डिसीजन ना करें।
यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जॉब्स रिन्यू होंगी, और उनके लिए रोजगार के मौके और खुलेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा यही आपके तवज्जुह से मैसेज होगा कि थोड़ा सा सब्र से काम लें, और इंशाल्लाह सफारत खाना तो हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद है। हिज एक्सीलेंसी कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मौजूद है ओमान में, वो कोई मेडिसिन शॉर्टेज को सामना कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसिव है मेडिसिन वगैरह यहाँ पर जो मामलात है, कोई खास तौर पे सिचुएशन की शायद वो बात कर रहे हैं। क्या है, कोई इस तरह का मसला नहीं के इल्म में है? नहीं, मीडिया, ये कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने यहाँ तक के कोविड के पॉजिटिव केसेस हर कम्युनिटी के लोगों को, अब मैं बताऊं कि यहाँ पे तकरीबन 7.5-8 लाख के करीब इंडियन कम्युनिटी है, बांग्लादेश का बड़ा नंबर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, फिलिपिनोज हैं, नेपलीज हैं, श्रीलंकन हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं। लेकिन सुप्रीम कमेटी गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने जो एक्सपेंसेस हैं, जो टेस्ट वगैरह हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो बिल्कुल ओपन की हुई है कि जो पॉजिटिव केसेस हैं, ना यहाँ पे कोई मेडिसिन की कमी है, ना कोई टेस्ट वगैरह की कोई किसी वजह से कहीं कमी है। मैं तो ये कहूँगा बड़ा तसल्ली बख्श इंतजाम है, और हमें कहीं से भी हमारे कम्युनिटी से कोई शिकायत नहीं आई कि उनको कहीं रिफ्यूज किया गया होगा, या कहीं उनको कोई मेडिकल सप्लाईज की कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के वीजे एक्सपायर हो चुके हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वापस आना चाहते हैं, किससे राब्ता करें, किससे कहें? बड़े बड़ी मुश्किल है, तो कुछ रहनुमाई हाँ कीजिए जी, ये उनकी। जी जी वीजाज इनमें फारूक साहब दो कैटेगरी में रखूंगा। एक तो जो लोग यहाँ पे विजिट वीजा थे, ये बहुत कंसर्न है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओमान गवर्नमेंट का से हर वक्त राब्ते में रहते हैं कि जनवरी 2020 के बाद, 2020 के बाद जितने भी लोग यहाँ पे आए और विजिट वीजा पे थे, उनके वीजा एक्सपायर हो गए, उन पे जुर्माना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई विजिट वीजा पे थे, अब वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो जुर्माना पे किए बगैर वापस जा रहे हैं। तो इसी तरह जो लोग कोविड की वजह से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं या पाकिस्तान में रह गए हैं और वापस यहाँ पे आना चाहते हैं, उन पे भी किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा, और उनके वीजाज जो है कंसर्न उनके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके वीजा विदाउट पेइंग एनी फाइन्स रिन्यू किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। के हसन मगन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए खास तौर पे वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, इसको लोग बड़ा सराह रहे हैं। मैं साथ साथ लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा था, तो वो आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि आपने इस सिचुएशन में खास तौर पे जिस तरह से इस पर काबू पाने के लिए और उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए अपनी कोशिशें की हैं, वो खराज तहसीन के काबिल हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि मजीद इंशाल्लाह आपकी इसी तरह ही आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतरीन करते रहेंगे। मैं आपके तवज्जुह से फारूक साहब ये हुकूमत पाकिस्तान और उन तमाम स्टेट मशीनरी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनकी मदद कर सकूं। साथ साथ मैं तहे दिल से ओमान गवर्नमेंट का मशकूर हूँ कि हर वक्त उन्होंने हमारे तकरीबन 17 फ्लाइट्स जो ऑपरेट हुई हैं, उन्होंने हमें फौरन फ्लाइट क्लियरेंसेस दी हैं, अप्रूवल्स दी हैं, और फैसिलिटीज दी हैं इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पे। साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और मैनेजमेंट का बेहद मशहूर हूँ, और सबसे ज्यादा मैं पाकिस्तान कम्युनिटी का, पाकिस्तानी एल्डर्स का जो ओमान में रहते हैं, उनका बेहद ममनून और मशहूर हूँ, जिन्होंने सफारत खाने पाकिस्तान का और मुझे सपोर्ट किया है कि हम डिलीवर कर सकें। और आपका शुक्रिया जनाब कि आपने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ, आपके साथ अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह पाकिस्तानियों के लिए काम करते रहिए। बहुत शुक्रिया।